हाँ जी, क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ध्यान यात्रा में हैं और मैं बनवासा से हरिद्वार और हरिद्वार से मथुरा, मथुरा के रास्ते में आप मिले और मैं एक सबके लिए सवाल लेकर चला हूँ। बच्चों के भविष्य, भाषा, पोषण और वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, जिम्मेदार कौन है? आप क्या कहना चाहेंगे सर? जिम्मेदार इसमें तीनों हैं जी। माता पिता भी हैं, समाज भी है और राष्ट्र भी है जी, तीनों हैं, तीनों जिम्मेदार हैं। तीनों जिम्मेदार हैं। तो इस तरह से एक दूसरे पर जिम्मेवारी ही थोपेंगे या इसके लिए कुछ काम करेंगे? नहीं, बच्चों, हमारे बच्चों के लिए क्या काम करना चाहिए, क्या होना चाहिए? अच्छा बच्चों में माता पिता का भी उतना ही ये है जी, माता पिता सही काम करेंगे तो बच्चा भी सही हो बच्चा भी जाएगा। सही हो रहा है। उसके हाँ। बाद समाज जो लांछन लगा देता है तुरंत बिना सोचे समझे किसी पर लांछन लगा देता हाँ है। हाँ उसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या काम हुआ है, जी। वो तो नहीं फर्द जिम्मेदारी डाल दो। जी। जिम्मेदार बच्चे पर अगर उसके पास बोझ पड़ रहा है वो गलत रास्ते पे जा गलत रहा है। रास्ते पर जा रहा है। इसके बाद राष्ट्र है, राष्ट्र में जो सारा सरकारी कर्मचारी हैं जी। जो ढंग से काम नहीं कर रहे काम हैं। नहीं कर रहे। यहाँ घूसखोरी है, कोई घूसखोर दे रहा है तो वो पैसा ले रहा जी। है, उसके उधर से अब लड़के भविष्य अपना अलग कर रहे हैं। अलग सोच रहा है। हाँ। वो जैसा देख रहा है भ्रष्टाचारी को, उसी तरह का मानसिकता बना रहा नहीं जा रहा है। है। वो भी हमारे मानसिकता बना रहा है। ऊपर तक सब कर्मचारी चाहे मास्टर हो जी। चाहे कोई भी हो, कोई भी वो हो। सब पर यही हाल है। हाँ हाँ मास्टर खाली तनख्वाह चाहिए उसको, पढ़ाई करना हाँ। कुछ नहीं है। अच्छा सर, ये मैं ये तीनों ऑप्शन को हटाता हूँ। ये तीनों ऑप्शन गायब हो गया, समझिए, है ना? तो ये तीनों ऑप्शन छोड़ करके आप किसको जिम्मेवार ठानेंगे? ये माता पिता भी नहीं, समाज भी नहीं, राष्ट्र भी नहीं, इसके बाद आप किसको जिम्मेवार ठानेंगे? कौन जिम्मेवार है? अब कोई है ये नहीं तो जिम्मेदार कौन है? नहीं, जब और है कोई ही नहीं है तो और कुछ अब और उनका पता थोड़ी और निकाल कुछ रहे हैं। ऑप्शन डाल सकते हैं ना आप? जैसे ये ऑप्शन माता पिता, समाज, राष्ट्र छोड़ ये करके सबको ऑप्शन। लेके ही तो चल रहे हैं हम, और कहाँ से जा रहे हैं? अच्छा। ये तीनों से ही तो हम हैं। अच्छा, हम पेड़ पौधे से थोड़े जुड़ जाएंगे कहीं। तो हम जो अगर- सुनिए, एक मिनट पहले, अगर आप चाहे हम जिम्मेदारी ना लें हाँ। तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, ये बताइए आप हमको। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ सर? हमारा नाम ब्रजेश राय है। अच्छा, ब्रजेश राय सर, आप अच्छे आदमी हैं, बहुत दयावान हैं, आप बहुत परोपकारी हैं। ऐसे कहने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको ऐसे आपके तरफ से बोलने के लिए हमको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, बुद्धि विवेक। चाहिए। बुद्धि विवेक रहेगा तब ना हम आपको पहचानेंगे। जब आप कुछ बोलेंगे नहीं तो हाँ। ज्ञान होना चाहिए ना कि हमको क्या हाँ बोलना हाँ, है। क्या बोलना हम है? तुरंत यही तो भाषा तो बोले। ज्ञान का असली स्रोत कौन है? ज्ञान कहाँ से आ रही है हमारे में? ज्ञान हमारे तो पहला तो हमारे माता पिता ने दिया, ठीक। पिता से। और माता पिता के बाद किसने ज्ञान दे रहा है हमको? स्कूल में। स्कूल में हमको ज्ञान मिल रहा है। स्कूल दे रहा है या वहाँ गुरु? वही स्कूल। हाँ। स्कूल में जाने का मतलब स्कूल थोड़े देगा। हाँ, वहाँ हाँ, जो हाँ। मास्टर हैं वो देंगे। जी। तो गुरु जब हमारा ज्ञान का स्रोत है तो गुरु का बात हमारे में से किसी को पहले क्यों नहीं आ रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। गुरु का बात जब हमारे ज्ञान पर पूरा प्रभाव दे रहा है, हमारे बच्चों पर, हम पर भी गुरु का प्रभाव है, हमारे बच्चों पर भी गुरु का प्रभाव है, फिर गुरु का बात ध्यान से उतर गया है आदमी को। पहले माता पिता, सबसे पहले गुरु का आवाज़ आना चाहिए, ये आवाज़ दब गई है। ऐसा मैंने अनुभव किया। आप इस बात को मानते हैं ना सर? मानते हैं। गुरु का आवाज़ दब गया है। दब गया है, उसमें उनकी बात को हाँ। कोई सुन नहीं रहा है। हाँ वो डाया अगर कुछ कर भी रहा है तो हाँ। ऊपर से गार्जियन का आ जा रहा है, हमारे जी। बच्चों को ऐसे मत करो, जी। हमारे बच्चों को ऐसे मत करो। हाँ, इसीलिए मैं गुरु का आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूँ और गुरु का आवाज़ सबके दिमाग में आया पहले, है ना? कि गुरु जब ज्ञान दे रहे हैं तो वहीं से सुधर भी सकते हैं, वहीं से बिगड़ भी सकते हैं। तो धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा दिया जवाब, इसलिए धन्यवाद।